अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और ऐसे मुझे, मेरी फैमिली को और मेरे व्लॉग्स को अपनी सपोर्ट दीजिए, अपना प्यार दीजिए। और आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो जैसे कि लाहौर का वेदर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा साफ़ हो गया। यहाँ मसनूई बारिश का तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि मसनूई बारिश करवाई गई है और तजर्बा किया गया था जो कि कामयाब हो गया। और माशाल्लाह उसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं कि आज कोई 3-4 दिन हो गए हैं बहुत अच्छा वेदर रहता है, ऐसे जैसे नीट एंड क्लीन, पोल्यूशन नहीं महसूस होती। और बस यही ताज़ा तरीन ख़बर है, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि माशाल्लाह लाहौर फिर दोबारा से नीट एंड क्लीन होता जा रहा है। काफ़ी जगह मैंने देखा है, नोटिस किया है कि बहुत साफ़ सफाई हो रही है। तो अल्लाह ताला इस लाहौर को और पूरे पाकिस्तान को ऐसे साफ़ सुथरा रखे। तो अपने ब्लॉग का करते हैं आगाज़, मेरे साथ रहिएगा। तो जनाब इस टाइम मेरे रूम की हालत ऐसी हो जाती है क्योंकि रात के बाद हम लोग बच्चों के सुबह उठ के मॉर्निंग में चले जाते हैं। ये मैं कल बाज़ार जाना था, मैंने इधर ही ला के रख दिया। पता नहीं क्यों लेज़ीपन आता जाता है मगरिब के बाद, अगर कहीं जाएं भी बाहर से आके वहीं चीज़ें उतारें, वहीं शूज़ उतारें और इसे जल्दी जल्दी करते हैं नीट एंड क्लीन ताकि देखने के काबिल हो जाए कमरा। और बेडशीट भी करते हैं चेंज। तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ साथ सारा कुछ शेयर किया जाए जो भी आज बेडशीट चेंज हो रही है। जैसे मैं आगे भी कई दफ़ा आप लोगों के साथ अपने रूम की सेटिंग शेयर करती हूँ। तो चलें करते हैं स्टार्ट। बेडशीट से करेंगे, बाद में करेंगे डस्टिंग एंड देन ये चीज़ें जो समेटें ताकि पुरसुकून सा कमरा लगे। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ, अच्छी चीज़ शेयर करनी होती है, सदका जारिया होता है। ये मेरा बेड है, मेडिकेटेड बेड, काफ़ी हार्ड है और सर्दियों में ये ना हो जाता है, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, सर्दियों में ये हो जाता है ठंडा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मैंने इसका ये हल निकाला हुआ है। ये गद्दा है तो ये रज़ाई ही, विक्की रज़ाई जिसे हम बोलते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भारी थी तो मैंने इसे सारा सी के साइडों से, तो मैंने इस बेड के ऊपर इसे लगा दिया। सेम ऐसा ही वो भी मिल रहा है, मैट्रेस भी मिल रहा है, इसी कंडीशन में मिलता है, छोटा होता है उसे यहाँ पे सेम इसी क्वांटिटी में मिलता है। और उसका पेज भी मैं मेंशन कर दूँगी। मैंने उनसे पूछा था कि किस हिसाब से, वो कहते सेम है ना, विक्की रज़ाई वाला क्रिस्टल होता है उसमें, लेकिन ये है कि वो आपके कोज़ी रखता है आपके बेड को। फिर मैंने अपने जुगाड़ लगाया कि ये यूज़ नहीं होती, हम लेते नहीं, बहुत वार्म है। तो इस तरह फिर मैंने इसे अपने बेड पे डाल लिया और यकीन माने कि बहुत ज़्यादा सुकून में आ गए। जिसे अगर चाहिए होगा इस इतनी बड़ी जो होती है बेडशीट कि ये वो सॉरी ये चाहिए होगा तो मैं लिंक दे दूँगी, या मेरे से कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उनका लिंक दे दूँगी जिस पेज पे आजकल वो जो मैट्रेस नहीं है वो मिलता है, सिर्फ बेड जितना होता है। ये थोड़ी सी बेड से बड़ी है तो निकालनी मुश्किल होती है थोड़ी सी हमें, लेकिन वैसे ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा वार्म रखती है बेड को और ठंड भी नहीं लगती। साथ ईसा होता है ना, ईसा की वजह से हमें अपने बिस्तर को कोजी रखना पड़ता है क्योंकि वो ऊपर कोई चीज़ नहीं लेता। तो जनाब किसी हद तक मेरा बेड था नीट एंड क्लीन हो गया माशाल्लाह। इसका फ़ायदा एक ये भी है कि देखिए बेडशीट सारा दिन ईसा यहाँ खेलता है मेरे रूम में, बेडशीट नहीं हिलती। और सबसे ज़्यादा ये कंफर्टेबल बहुत रहता है क्योंकि मेडिकेटेड जो होते हैं ना गद्दे, वो थोड़े से हार्ड होते हैं। तो लेकिन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मज़े का हो गया ये ना जो है बेड। आगे बहुत ज़्यादा हार्ड उसकी वजह से ना मेरे के इधर पेन शुरू हो जाता था, लेकिन डॉक्टर ये कहते हैं कि मेडिकेटेड जो गद्दा होता है वो अच्छा होता है। लेकिन होता है ना कई दफ़ा बंदे को नहीं भी दिल करता, और सर्दियों में ख़ास तौर पे ठंडा बहुत हो जाता है, सख्त भी होता जाता है और ठंडा भी। तो मैंने इसका जुगाड़ किया था लेकिन। एंड माई रूम ऑलमोस्ट डन। और बस अब लिविंग एरिया की बारी है। बच्चों का रूम भी तकरीबन डन हो चुका है और सामने वाले रूम की डस्टिंग रह गई है और उसके बाद हम बैठ के पियेंगे चाय। तो ये शादी का इनविटेशन आया था फरुम साहब को, बहुत ही डिसेंट था। आजकल इस तरह के बहुत ज़्यादा इन है इनविटेशन,
तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। इतना डिसेंट था बहुत ज़्यादा। तो इस तरह कुछ ओपन होता है बॉक्स, ये बाद में हम लोग इसे ज्वेलरी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ये इतना डिसेंट था, जो वो जो हम देते हैं ना आजकल इंस्टाग्राम पे, वो इस तरह की बहुत सेटिस्फाइड वीडियो बनती है, उस पर इस तरह की मोर लगती है, वो इस तरह गर्म करके। ये फ्लावर्स हैं, इस तरह उन्होंने नीम वाला दिया हुआ है जिसे भी भेजना है। इस तरह कार्ड है एंड देन इस तरह कुछ ये अंदर कटिंग किए हुए हैं, और ये कुछ अंदर सितारे हैं, और ये इस तरह के बीड्स हैं। अच्छा स्टाइल है। मैंने देखे काफ़ी बहुत ज़्यादा, जिस तरह होते हैं नहीं है, बहुत बड़े बड़े बॉक्स होते हैं, साथ उन्होंने चीज़ें रखी होती हैं, वो तो होते ही हैं, लेकिन ये स्टाइल भी मुझे यूनिक लगा था। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत डिसेंट स्टाइल है। तो यहाँ मैं इसके ना ये टसल से निकाल रही थी। मैंने कहा मैंने आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं किया कि मेरे सर्दियों के कपड़े अम्मी ने भेजे हैं। और मैं यहाँ दिखाती चलूँ, एक ये वाला सूट है शॉल वाला, ठीक है। ये इसकी शर्ट है ओवरऑल, और ये इसकी शलवार ट्राउज़र है। सही है। इसकी मुझे टसल्स निकालनी थी और ये मुझे श्लिंग करना था, तो मैंने कहा ये मैं कर लूँ। और अम्मी ना जाना नहीं था, और वहाँ जो मेरी दर्जियानी, मैंने आप लोगों के साथ जिक्र भी किया था, उसके हस्बैंड की अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फिर अम्मी कहती सिलवा उधर से लेना, इधर तो उसकी तबीयत नहीं ठीक, तो अपने हस्बैंड को लेके गई है। सेकंड वाला ये इसका ट्राउज़र है, ठीक है। एंड देन ये इसकी शर्ट है। मैं इसका गला आप लोगों को चेक करवाती हूँ। ये इस तरह से इसका गला बना हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत है। एंड ये इसके साथ शॉल है। सही। तो मैंने कहा पहले मैं इसे श्लिंग कर लूँ। और थैंक यू अम्मी जी, माएँ देखें कितना ख्याल रखती हैं। मैं जब गई थी, अम्मी ने सारों के मुझे पैसे दिए कपड़ों के, कि ये बच्चों को ले देना, ये ईमान अब्रिश को, ये ईसा को, इसकी मम्मी ने कपड़े लेके दिए बर्थडे के। माएँ, और जब माओं के घर जाओ ना, तो यही मौज होती है। तो अल्लाह ताला सबकी माओं को, माँ बाप को सलामत रखे। बहुत ही खूबसूरत है, इस पर काम हुआ हुआ। और बस अब मैं इसे श्लिंग कर लूँगी। और खुरम साहब ने मुझे बड़े प्यारे सूट लेके दिए हैं, वो मैंने स्टिच करने दिए हैं, वो हैं वेलवेट के, वो भी आप लोगों के साथ जैसे ही आएंगे शेयर करूँगी। तो ये हो गया। मुझे ये वाला सूट तो बहुत ही पसंद आया, ये वाला। तो मैं इसके ये निकालने लगी थी टसल्स, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी अम्मी ने ना सर्दियों की मुझे गिफ्ट भेजा है। तब भी गई थी, तब भी भाइयों ने भी पैसे भेजे, बाहर वाले भाई ने भी बर्थडे पे पैसे भेजे, छोटे भाई ने भी पैसे भेजे, बहन ने भी, अभी वो छोटी है उसने बच्चों के पैसे भेजे, सब ने गिफ्ट भेजे हैं कि ना इनको चीज़ें वगैरह ले देना। बस टाइम ही नहीं लगता मेरा जाने का। तो अब मैं जिस दिन की लेसन वगैरह लेने जाऊंगी, उस दिन मैं ईसा के भी कपड़े लेके आने हैं, तो वो लेके आऊँगी, वो भी आपके साथ करूँगी शेयर इंशाल्लाह। और जज़ाकल्लाह अम्मी जी, अल्लाह ताला हर माँ को सलामत रखे। सर्दियाँ, गर्मियाँ, अब तो अम्मी की तबीयत थोड़ी सी डाउन रहती है, बाज़ार कम जाती है ना, तो नहीं तो आगे अम्मी इसके साथ मैचिंग करके, इसके साथ मैचिंग मेरी हर चीज़, चूड़ियाँ मेरी मैचिंग होती थी मेरी। फिर मेडोरा की लिपस्टिक अक्सर आती थी हर सूट के साथ, और मुझे अच्छी तरह याद है। फिर पोनी, ईसा को इग्नोर कीजिएगा, चाय पिला रहा है। फिर पोनी आती थी, फिर लिपस्टिक तो मेडोरा की लाजमी एक आती थी ना, और फिर एक पोनी ज़रूर आती, क्रंची आती होती थी। और फिर इस तरह टॉप्स वगैरह, इसके साथ मैचिंग में टॉप्स भी लेके आऊँगी इंशाल्लाह। अम्मी ने मुझे पैसे भेजे हैं कि बाकी चीज़ें इधर से ले लें बेटा, मैं इतना टाइम नहीं लगता कि बाज़ार जाऊँ और चीज़ें लूँ। और अब्बू के लिए, मेरे अब्बू के लिए दुआ करनी है, उनकी ना बहुत ज़्यादा फ्लू हुआ है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ करती हैं शेयर खूबसूरत सा गिफ्ट। और ये देखे मेरा शहज़ादा ज़िद्दी, सारा दिन ये देखे कितना, सुबह सारा घर समेटो, हर 5 मिनट के बाद ये वाला हालात है। और ये देखें ये हालात हैं। और ये दोबारा मैं पहले ये कर लूँ, मैं खोल के ओपन करके देख रही थी। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, साथ इतने श्लिंग करती हूँ। और 9 तारीख को मेरे पहले कपड़े मिलने हैं इंशाल्लाह, अल्लाह ताला वो ठीक सिले हों तो फिर मैं ये दे आऊँगी माशाल्लाह। चाय पे ज़िद कर रहा था कि मुझे चाय चाहिए। और यहाँ ये देखे मैं ये बना रही हूँ ऐसे असल से। मैंने कहा बैठे बैठे इधर अभी ओपन किए ही हैं, तो मैंने कहा बैठे बैठे इन्हें इस तरह से टसल्स बनेंगे।
अम्मी बहुत खूबसूरत बना के भेजती होती हैं। वो जब ना टीचर थी तो तब वहाँ से ना उधर काम करवाती थी ऐसे उस इलाके से। तो मैं वो भी आप लोगों के साथ ना शेयर करती हूँ। वो बहुत ही खूबसूरत बना के भेजती थी। तो मुझे तो ऐसे आते हैं, दूसरे बहुत टाइम लेते हैं, तो मैंने कहा ऐसे बना लेती हूँ। फुल वर्क का ना दुपट्टा फिर भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं अब लगी हूँ तकरीबन पौने 5। देखते हैं कितनी देर तक एक साइड कंप्लीट करती हूँ। साथ चाय पीती हूँ, साथ इसे कंप्लीट। मुझे होता है नया सूट आ गया, मैं जल्दी जल्दी से सिलवा के इसके साथ ज्वेलरी ला के इसे डन करके रख दूँ। पहनूँ या ना पहनूँ वो बात की बात है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ कि मैं इन्हें कैसे कर रही हूँ। मैं इतने से देखें बराबर लेना, इनमें से फिर इसको आपने दो करने हैं इसे, और फिर इसे मैं ऐसे करके इसे 2 गिरा दे लूँगी। और वैसे वो बल दे के भी वो टसल्स बनती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती हैं। इस तरह भी ये बहुत अच्छी लगती हैं। देखें, ये भी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। बहुत इजी काम होता है और तकरीबन हाफ़ एन आवर में मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। और अब हो गए हैं 5:20, ठीक है। और मेरा ये एक साइड तकरीबन कंप्लीट हो गई है, सही है। और अभी अम्मी से भी मैं बात करने लग पड़ी थी इसमें, और ये इतने से रह गए हैं। ये सिर्फ 2-3 मिनट लगेगा और ये मैं कंप्लीट कर लूँगी। और ये यहाँ से इसे कंप्लीट मैंने कर लिया है। इसकी फ़ाइनल लुक भी आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं ये दुपट्टे ऐसे बने हुए सर्दियों के। तो आज डिनर में है हमारे पास कटलेट्स बहुत यम्मी से, और साथ राइस है। ये बहुत मज़ेदार लग रहा है। ओए मेरा बेटा सोना जा, ओए मेरा ते सोना शहजादा, अल्लाह दिया रखा मेरे बेटे नु। तो जनाब, मैंने आज यहाँ से अपनी समर कलेक्शन उस दिन सारी उतार ली थी स्टैंड वार्डरोब में से। ये मेरी छोटी सी मिनी स्टैंड वार्डरोब है। इंशाल्लाह नए घर में अल्लाह ताला मुझे घर दे तो मैं अपना एक रूम पूरा अपना जो वॉकिंग वार्डरोब बनाऊँ, मेरा ड्रीम है लाइफ का। इंशाल्लाह पूरा होगा। तो मैंने यहाँ पे सारे अपने पीचेस जो कि मैं फला लाइन के ज़्यादा पहनती हूँ, उसके ऊपर आप कोई सा भी स्वेटर या हुडी पहन लो तो आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, ना भी पहनो तो ये बहुत ज़्यादा कोजी होते हैं। ये मुझे ज़्यादातर अम्मी ही कपड़ा भेजती हैं, फिर मैं बनवाती हूँ। यहाँ से लूँ तो फिर मैं ये जो अरबी लीलन होती है, ये दोनों सीज़न में चल जाती है, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। गर्मियों में वैसे पहन लो और सर्दियों में ऊपर हुडी पहन लो, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे कर ली है डन। और अबाया भी वॉश हो करके और यहाँ पे आयरन करके टांग दिया, क्योंकि बाज़ार ज़्यादा मैं अबाए में जाती हूँ। पीछे पहना हो तो चली भी जाती हूँ, वैसे मुझे कंफर्टेबल लगता है कि मैं अबाए में ही बाज़ार जाऊँ। तो देन ये हो गया डन। और यहाँ रह गए ये वाले कुछ, एक तो इन्हें भी जल्दी जल्दी डन कर लेती हूँ, बाकी वॉश होने वाले हैं। और यहाँ मेरा कॉर्नर डन हो जाएगा। जो डेली रूटीन के मैंने कपड़े पहनने होते हैं, इनका मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन होती है कि ये मेरे हाथ के आसपास होने चाहिए मेरे कपड़े, जो मैंने अपने डेली रूटीन में पहनते हैं। तो मैंने सोचा कि एक हैंगर रखूँगी जिसमें से कमीज शलवार इस्त्री करके रखूँगी। कोई आ जाता है अचानक और पहनने पड़ जाते हैं मेहमान वगैरह, नहीं बाकियों में मैं पीछे ही सेट रखूँगी इधर। और आगे भी इंशाल्लाह जो भी होगा इसमें तब्दीली आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। मैंने अपनी पहले समर की भी सारी आप लोगों के साथ सेटिंग के साथ शेयर की हुई है पिछले व्लॉग में, अपनी ये छोटी सी स्टैंड वार्डरोब जो अपना शौक़ पूरा किया हुआ मैंने। और यहाँ मेरा आयरन टेबल है जो कि इस्त्री लग लग के वॉल बहुत गंदी हो गई है, इसे जल्दी जल्दी डन कर लेते हैं। और ये भी डन हो गया है, ठीक है। तकरीबन 1:50 होने वाला है और मैंने ये भी कर लिया, क्योंकि ईसा जब जाग रहा होता है ना तो आप नोटिस कीजिएगा, मैं हल्का सा भी काम कर रही हूँ तो वो कहेगा अम्मा आ जाओ, अम्मा आ जाओ। तो जैसे वो सोएगा मेरे काफ़ी सारे काम डन हो जाते हैं। और यहीं करते हैं आज के व्लॉग का एंड। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।